अच्छी तरह से आइए हम लोग इस पर विचार करें कि जहाँ पर देखिए वहाँ गीता, महाभारत, रामायण, रामचरितमानस, तो कहीं वेदों की बात, कहीं मनुस्मृति, मनुसंहिता की बात, तरह तरह के उदाहरण लेकर के हम वर्तमान में वार्तालाप करते हैं, इसलिए कि वर्तमान अच्छा नहीं लगता है। वर्तमान अच्छा नहीं लगता तो एग्जाम्पल देते हैं कि राम ने ये किया, कृष्ण भगवान ने ये किया, बुद्धा ने ये किया, ऐसे हमें भी करना चाहिए। तो याद रखिए, कोई न कोई वर्तमान में अवश्य होगा जो बुद्धा की तरह, महावीर स्वामी की तरह, राम की तरह, कृष्ण की तरह काम कर रहा होगा। जैसे जब लहरी महाशय थे, कोई ये नहीं जानता था कि लहरी महाशय साक्षात कृष्ण भगवान की तरह ही काम कर रहे हैं। कृष्ण भगवान ने क्या किया था? परीक्षित को जिंदा किया था जो मर गए थे, वो भी नजदीक जाकर के जिंदा किया था, छू करके। यहाँ लहरी महाशय जिनके शिष्य थे राम, एक राम और ये स्वामी तेश्वर गिरी गुरु भाई थे, वो दूर से ही जिंदा कर दिया। 18 घंटा मरे शरीर को। कृष्ण भगवान पल भर में कहीं चले जाते थे, ठीक है। लहरी महाशय ऑफिस में बैठे हुए पल भर में चले गए लंदन। चले ही नहीं गए, अपने बॉस की धर्मपत्नी को ठीक करके वापस आ गए। कितना समय लगा आने जाने में, इतना तेज कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, मन के वेग से अधिक तेज। तो क्या यही एग्जाम्पल तो हम कृष्ण भगवान का लेते हैं? कृष्ण भगवान का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। पड़ोसी अच्छा नहीं लगता, वो राक्षस लगता है, इस देश के निवासी राक्षस हैं, तो कृष्ण भगवान राक्षसों का वध किए थे, तो हमें भी करना चाहिए। यही बात गलत है। कोई भी पैगंबर, मसीहा, कोई भी ऋषि मुनि लड़ाई करने की सलाह नहीं देता, न मारने की न मरवाने की। वो सिर्फ सलाह देता है कि हम कैसे लक्ष्य की प्राप्ति करें। लक्ष्य क्या है? योग की अवस्था। योग क्या है? दूरी की शून्यता। दूरी और समय ये दोनों है नहीं। तो जो है नहीं, अगर वो दिखाई पड़ता है तो माया है। हमारे आपके बीच में मतभेद है, दूरी है, तो माया है। उस मतभेद को कैसे हटाएंगे? टेक्निक क्या है? आपस में विरोध को कैसे हटाइए, उसके बहुत बड़े ज्ञान की जरूरत है। और बहुत बड़ा ज्ञान पाएंगे कैसे? वो क्रिया योग ध्यान है। ये सिद्ध हो चुका है कि अगर कोई क्रिया योग से जुड़ता है तो इससे संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर तो उपाय है, बचाए कि हम अतीत में जाएं, वेदों की चर्चा करें कि सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म, ये कबीर साहब ने ये कहा, नानक देव जी ने ये कहा। तो सबसे सरल है कि लहरी महाशय ने क्या कहा, इसको देखिए। उनके बारे में लिखने वाला कौन? परमहंस योगानंद। इनका जीवन देखिए। चलो, किसके बारे में था कि उनको बहेलिया मारा सिर में, उसके तीर से मर गए। वहीं परमहंस योगानंद स्वेच्छा से शरीर छोड़े और शरीर ऐसे पड़ी रही, उसमें कोई दुर्गंध नहीं आई। हफ्तों 20 दिन तक देखते रहे, शरीर में किसी प्रकार की न दुर्गंध आई, न चेहरे के मुस्कान में परिवर्तन हुआ, न कोई शुष्कता आई। क्रीम नहीं लगाई गई थी, लेकिन कोई चमड़े में शुष्कता नहीं आई। ये एग्जाम्पल तो न तो राम में दिखा, न कृष्ण भगवान में दिखा। तो इनको मानने में क्या दिक्कत है? क्योंकि इनको मानने में इनके मार्ग पर चलना पड़ेगा। राम को मानने में राम खुद मदद करेंगे, हमें कुछ करना नहीं। कृष्ण भगवान हमारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे, हम उनके अधीन हैं, हमें कुछ करना नहीं पड़ेगा। इनको मानेंगे तो इनके मार्ग पर चलना पड़ेगा। स्वामी तेश्वर गिरी कितने बड़े वैज्ञानिक, कितने बड़े ज्ञानी,
जिनको एमडी की उपाधि मिली मेडिकल की, जबकि पढ़े नहीं थे मेडिकल। आज तक किसी को एमडी की उपाधि नहीं मिलती जो पढ़े ना हो। कितने बीमार को ठीक किए, ट्यूबरक्लोसिस, पैरालिसिस। योगानंद की बहन को ही ठीक किए जो लकवा मार गई थी। न जाने कितनी बीमारियों को ठीक किए और स्वेच्छा से अपने जाने की प्लानिंग किए। इतना बड़ा प्रेम की परमहंस योगानंद जो हमारे शिष्य हैं, उनका पूरा कार्य पूरा हो जाए, वो सुव्यवस्थित हो जाए, तब हम जाएं। और जाने के बाद परमहंस योगानंद को दुख न हो, इसलिए फिर से प्रकट होकर के दिखा दिए, देखो हम मरे नहीं हैं। तो अगर इनकी बात मानेंगे तो इनकी कहे ये मार्ग पर चलना पड़ेगा, चलने का मन नहीं। लाड़ी महाशय की हम बात माने तो इनके मार्ग पर चलना पड़ेगा। वही राम और कृष्ण को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव को मानते हैं, तो हमें कुछ करना नहीं, वो करेंगे सब। इसलिए अगर हम चाहते हो जो हमारा मानव जीवन है ये हम अनुभव कर लें कि हमारे परमात्मा के बीच में दूरी शून्य है और परमात्मा किस तरह से है, अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान, परम शांति, परम आनंद के स्रोत हैं। जैसे कार में बैटरी डाली है, जब तक बैटरी रहेगी कार चलेगा। बैटरी डिस्चार्ज हुई, कार का चलना बंद हुआ। लेकिन अगर उस बैटरी को हम लगातार ऐसे सोर्स से जोड़ दें कि बैटरी डिस्चार्ज ही ना हो, तो कार चलती रहेगी। वैसे पूरी शरीर एक बैटरी की तरह है। जब क्रिया योग ध्यान करते हैं तो इस बैटरी को कनेक्ट कर देते, जोड़ देते हैं असीम शक्ति और असीम ज्ञान के केंद्र से। फिर सिर से पैर की उंगली तक इसको जब तक चाहें इस रूप में रखे। ये है महत्वपूर्ण चीज। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, याद रखिए। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, अनावश्यक धार्मिक किताबों को पढ़ करके याद करना कि राम ने रावण को मारा, अब हम विजयदशमी मनाएंगे, रावण को मारेंगे हम, शूर्पणखा के नाक काटने का एक नाटक खेलेंगे, लक्ष्मण वध का खेलेंगे, आदि आदि। इस समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। सीधा आप क्रिया योग ध्यान करिए। क्रिया योग ध्यान करेंगे तब अगर राम थे तो राम से मुलाकात हो जाएगी, नहीं थे तो राम किस रूप में थे वो पता चलेगा। अगर कृष्ण भगवान थे तो उनसे मुलाकात हो जाएगी, नहीं थे तो कैसे थे, क्या था, ये पता चलेगा। ऐसे हनुमान जी, गणेश, दुर्गा, काली, सबसे मुलाकात होगी। अगर नहीं थे तो फिर मुलाकात कैसे होगी? अगर नहीं होते तो इनका नाम कोई ले ही ना पाता। तो राम भी थे, कृष्ण भी थे, बुद्धा भी, कबीर साहब, नानक देव जी, जीसस क्राइस्ट, मोजेस, मोहम्मद साहब, और इधर ब्रह्मा विष्णु शिव, ये सब हैं। ये किस रूप में है हमें ये देखना है। इनका जो रूप दिखाया जाता है वो सही नहीं है। इनका वास्तविक रूप क्या है? जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो आपको बिल्कुल दिखाई पड़ेगा वो। तो इसलिए बार बार हम इसको इसलिए बताते हैं, क्रिया योग से जुड़े हैं, इस तरह से जुड़िए। सुबह शाम अभ्यास तो कर रहे हैं, दिन भर कैसे अभ्यास करें? जब बैठे हों, खड़े हों, चल रहे हों, आराम कर रहे हों, कैसे करें? हर समय कैसे करें? याद रखिए। तो जब आप क्रिया का अभ्यास हर समय कर लेंगे तो फिर इस जन्म में हम उस स्थिति को पा लेंगे जहां लड़े महर्षि थे। कि कुछ भी असंभव नहीं। इसको याद रखिए, जो बहुत ही आवश्यक है। Let us talk in English few lines. We always give reference of the past, like Bible, like Quran, like Vedas, Mahabharata, Gita, teaching of this and that, because in present we don't feel anything comfortable. Therefore, we try to bring the past into present.
bringing past into present with the one aim. Let us experience timeless, spaceless existence. There is no time, no space, then it is all light. When you are bringing past into present with the concept that there was a war, Krishna, great prophet, initiated big war and millions died. Ram initiated big war, many hundred thousands died. And that interpretation is not correct. We do not want to bring any scripture from the past in the present who demonstrate that we are going to solve problems through the fighting, through the murder and killing. As I do not want to remove my existence, you do not want. In the same way, each and every creation is trying to preserve their existence. And what is our real demand? Practicing science of preservation. Therefore, any scripture in the past which is bringing light that there was a fight, with the fight problem was solved, because of the war problem disappears, because Ram killed Ravana and Krishna killed Shishupal and Kans, therefore problem is gone. This is not correct. Then immediately leave that book. Do not read it. Try to read interpretation which brings a unity. If you have decided this and practice Kriya sincerely, then in this life you will not be sick, you will not have tension, you will have no worries, nothing. Whatever you need to experience our real nature, that we are one with God. One with God means one with the power, knowledge, peace and joy. This is what you have to think it again. I request all of you. आप लोग फिर से इस पर विचार करिए, इसको सोचिए आप जो आप सुन रहे हैं। बीच बीच में लोग उदाहरण लेते हैं कि पार्वती ने शंकर से ये कहा, कहाँ लिखा है रामचरितमानस में? कौन प्रत्यक्षदर्शी गवाह था कि पार्वती शंकर बात कर रहे हैं? भगवान शिव ने ये कहा, विष्णु ने ये कहा, राक्षसों ने ये कहा, देवता ने ये कहा, कहाँ फंसे हुए हैं? लाड़ी माँ से क्या कहते हैं वो देखिए। क्या इतना विश्वास नहीं होता? लाड़ी माँ से के अनुसार आश्रम को चलाने पर ये व्यवस्थित चल रहा है। पूरी दुनिया में कहीं पर भी घूम करके आइए, इस आशय से कि आपका आध्यात्मिक विज्ञान सीखने को मिलेगा। यहाँ पर सच्ची सुख और शांति यहाँ मिलेगी आपको, क्योंकि लहरी महाशय के अनुसार यहाँ पर सभी कार्य हो रहे हैं। इससे पिछले का चर्चा बंद करिए, क्रिया योग ध्यान करिए और अनावश्यक लेटिए और सोइए मत। सोने के समय रात्रि के 10-11 बजे से सुबह 4 बजे तक, बीच में आप टहलते रहिए, चलते रहिए, योगी कथामृत पढ़ते रहिए, कुछ न कुछ करते रहिए। इतना दिमाग है क्या करना है, कुछ न कुछ। ये था आज का क्लास। दिस इज टुडे सेशन।